एलसीएम एलसीएम पहले किया है कभी? यस मणिकांत, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू विनय, थैंक यू जानवी, स्वप्निल, सिमरन। चलो शुरू कर देते हैं। रोशनी थैंक यू। चलो चलो, धन्यवाद ओजस। हेलो, थैंक यू अनुराधा, थैंक यू विशाल आयुष। चलो अभी तुम लोग टीचर्स डे मत बोलो, एक एक का नाम लेना पड़ रहा है मुझे, ऑकवर्ड हो जा रहा है मेरे लिए। थैंक यू विकास, थैंक यू आकाश। चलो शुरू कर देते हैं ना। अरे बाय बाय, थैंक यू उत्कर्ष। नहीं नहीं सोमन, ये बोल दिया बस उतना ही काफी है। डन डन डन, चलो धन्यवाद राहुल। चलो लेट्स बिगिन। चलो थैंक यू औशिन राहुल। चलो अच्छा लेट्स बिगिन। अपन ना थोड़ा बेसिक से करेंगे, ठीक है? लेट्स डू इट फ्रॉम द बेसिक्स। यस, बिकॉज काफी लोग बेसिक्स के लिए आए हुए हैं। आई कैन डू एडवांस बट आई डोंट माइंड डूइंग एडवांस, बट बेसिक करना मेरे को ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स डू अ लिटिल इट बेसिक्स बिफोर स्टार्टिंग विद नंबर सिस्टम्स। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड ऑल नो इज द टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ओके, डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स? कैन यू सी टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑन योर स्क्रीन? यस, नो, हाय। रिकॉर्डिंग ऑन, ओके डन डन, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेते हैं। चलो, ग्रे ग्लिच आ रहा है, ग्रे वाला ग्लिच आ रहा है क्या तुम्हारे स्क्रीन पे? ओके, मेरे को तो फिर मैं रीशेयर करता हूँ। आई थिंक दैट शुड बी इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। डन, अभी क्लियर है? सॉर्टेड? यस, बढ़िया। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। Types of numbers, very important for you all to know. There are two major types of numbers. Number one is real numbers and then imaginary numbers. बराबर? जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, only these two types of numbers are there, real and imaginary. Okay, real के अंदर main classification है, which is rational and irrational. Thank you पापा. Okay, now पहले ये समझते हैं real imaginary क्या होता है. As the name suggests, imaginary number मतलब कोई ऐसा number जो exist नहीं करता है. ठीक है? बराबर है? Have you ever found out the value of square root of pi? Square root of pi सुना है कभी? Life में square root of pi सुना है कभी? Yes, no, hi, hello. No. Is that an imaginary number की real number? Thanks जीत. Is it an imaginary number की real number? क्या लग रहा है तुमको? It is a real number. कैसे? उसको हम नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं तो फिट कर सकते हैं ना। 22/7 का कुछ ना कुछ तो स्क्वायर रूट होगा, 3.14 का कुछ ना कुछ तो स्क्वायर रूट होगा, है ना? 3.14 का कुछ ना कुछ तो स्क्वायर रूट होगा। वी कैन प्लेस इट ऑन द नंबर लाइन। यस, लेकिन क्या तुमने कभी -3 का स्क्वायर रूट सुना है? कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट सुना है क्या तुमने कभी? नहीं ना। कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कोई नंबर को स्क्वायर करोगे तब जाके कोई एक नंबर आता है ना, उस नंबर का तुम स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज वो ऑलरेडी स्क्वायर्ड है। अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी स्क्वायर्ड है, व्हिच मींस माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, रियल नंबर्स में दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक है रैशनल, एक है इरैशनल। इरैशनल की बात अभी होल्ड करते हैं, पहले रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? कैन एनीवन टेल मी फ्रॉम वेयर डू नेचुरल नंबर्स बिगिन? 1 से लेके कहाँ तक होता है? 1 से लेके इंफिनिटी? फैंटास्टिक। यस अभिजीत, 1 से लेके इंफिनिटी, फैंटास्टिक। अच्छा, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0। वेरी गुड, जीरो से इंफिनिटी। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में एक ही डिफरेंस है, वो है 0 का। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल नंबर्स की काफी ज्यादा वेरिएशंस है, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना? नहीं, वो इंटीजर्स में आता है। नेचुरल नंबर्स में वेरिएशंस आते हैं, जैसे इवन और ऑड।
0, 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट डिजिट में हो दैट इज एन इवन नंबर। 1, 3, 5, 7, 9 अगर यूनिट डिजिट में हो दैट्स एन ऑड नंबर। अच्छा, इसके अलावा कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स, देयर आर कॉम्पोजिट एंड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट में डिफरेंस क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? कोई बता सकता है व्हाट आर प्राइम नंबर्स? Prime numbers are not divisible by 2. Composite numbers are divisible by 2. 2, 3, 5 are prime. Correct, Shubham. Very good, Ayush. So ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स है। कौन से दो फैक्टर्स? द नंबर इटसेल्फ एंड 1। करेक्ट, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो कोई ऐसा नंबर जो किसी और के टेबल में ना आए दैट इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? अच्छा, सो नाउ लेट मी आस्क यू, वन प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है? Prime number. Is 1 prime or composite? Very good. Neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite. Fantastic. अच्छा, तो फिर 1 क्या है? 1 is a co-prime number. 1 इकलौता ऐसा नेचुरल नंबर है जो प्राइम और कॉम्पोजिट में उसको तुम बाइफरकेट नहीं कर सकते। करेक्ट, इट इज अ को-प्राइम नंबर। अच्छा, 0 प्राइम है कि कॉम्पोजिट है गाइस? इज 0 प्राइम और कॉम्पोजिट? प्राइम है कॉम्पोजिट? नथिंग। नो, व्हाई? बिकॉज प्राइम कॉम्पोजिट की जो बातें हैं वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स में आती है, होल नंबर्स में नहीं। ओके, क्लियर बात? ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। करेक्ट, 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, -2 इज अ नेगेटिव इंटीजर, है ना? 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, -2 इज अ नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, लेकिन इसमें और ऐसे नंबर्स आते हैं। व्हाट आर अदर नंबर्स व्हिच आर नॉन पॉजिटिव? अच्छा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स Which are not positive. व्हाट आर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स? बताओ बताओ। नॉन पॉजिटिव ओके, जिसका मतलब सारे के सारे नेगेटिव, ऐसा है क्या? अच्छा, 0 का फर्क है गाइस। 0 अगर मैं नॉन पॉजिटिव की बात करता हूं तो उसमें 0 आता है और सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाता है। अच्छा, अगर मैं नॉन नेगेटिव की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन नेगेटिव में सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे एज वेल एज 0। नॉन नेगेटिव मींस 0 प्लस ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर है बात? यस, वाइस वर्सा, परफेक्ट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इररेशनल नंबर्स की। इररेशनल नंबर्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट मतलब एंड होना। करेक्ट, टर्मिनेट मतलब एंड होना। I'm not able to hear your voice, sir. I don't think it's my network problem. I think the issue is from your side. So अगर if I do 10 upon 20, if I do 10 upon 20, what is the answer? 0.5. What is the answer of 10 upon 20? 0.5. Half. Yes, which is 0.5. Correct. Yes. टर्मिनेट मतलब एंड होना। टर्मिनेट मतलब एंड होना। 0.5 ये एंड हो गया ना? करेक्ट, 0.5 दिस इज एंडेड। यस, सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग में देयर आर 2 वेरिएशंस। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? Yes, we can hear you. एम आई ऑडिबल? बीच में रुक गई थी वो छोड़ दो, अभी आवाज आ रही है ना प्रॉपर्ली? Yes, yes, sir. ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 वेरिएशंस होते हैं। कौन से 2 वेरिएशंस है, कोई बता सकता है? One is recurring and one is non-recurring. One is recurring, one is non-recurring. Recurring मतलब क्या? Recurring मतलब let's say अगर मैं करता हूँ 10 upon let's say 30. 10 upon 30. What is the answer? 0.333333. Correct?
0.333, so 0.3 ये जो 3 है इसके ऊपर the number keeps repeating, ऐसा एक डैश आ जाएगा, yes, which means it is never ending. This is known as 0.3 bar. Bar का मतलब होता है never ending and repeating. Okay. अच्छा, नॉन रिकरिंग में कौन से नंबर आ सकते हैं? जैसे √2, √3. These are numbers that come in non-recurring and non-terminating. 22/7. Correct? Understanding the basic difference here. Yes, no, hi, hello. जाने आगे बढ़े? Can we go ahead now? Yes. Yes, बढ़िया. ठीक है, अभी पहले HCF की बात करनी है कि LCM की बात करनी है? पहले क्या बात करना है? LCM करना है पहले. ओके ओके, LCM HCF LCM. ठीक है, वेरी गुड. ओके, डिसाइड तो मैं क्या करना है. बट गुड कि तुम में अभी भी इनोसेंस है कि तुम्हें लग रहा है मैं सुनूंगा तुम्हारी बात. अच्छी बात है. ठीक है, डन. चलो, we'll do HCF first. Okay, can you see HCF on your screen? Yes, no, hi, hello. Yeah. HCF, LCM, two things. पहले डिस्कस करेंगे HCF. We'll first discuss about HCF. HCF मतलब फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसको कई जगहों पे GCD भी बोला जाता है, जिसका मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. HCF एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके. HCF of two or more numbers is the greatest number which divides each of them. Yes, no, hi, hello. Greatest number, highest common factor मतलब ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को प्रॉपरली डिवाइड कर सके. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज HCF. अच्छा, LCM की बात करते हैं. LCM is the least common multiple. LCM मतलब सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो सके. दैट इज दी LCM. क्लियर है बात? HCF LCM डिफरेंस समझ आता है? HCF मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके. ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके. और LCM मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो सके. क्लियर है? एग्जाम्पल करेंगे, चिल करो. बेसिक थियोरी समझ आ रही है? यस, नो, हाई, हेलो. बेसिक थियोरी इज इट क्लियर? यस, नो, हाई, हेलो. एग्जाम्पल, चलो तुम एक नंबर बताओ. यू गिव मी अ नंबर, वी विल टेक एन एग्जाम्पल. कोई भी एक नंबर बताओ. नंबर दो नंबर्स बताओ ना. एक नंबर का मैं HCF कैसे निकालूं? बताओ. लेट्स से 18 and let's say 54. चलो 18 54 दो मेथड से सॉल्व करने की. नंबर 1, प्राइम फैक्टराइजेशन. फैक्टर्स निकालो. 18 है यहाँ पे, तो यहाँ से 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा 9. अच्छा, अब 9 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं. तो किससे करोगे? 3 से. तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे रहेगा 3, तो नीचे क्या आ जाएगा? 1. फैंटास्टिक. ठीक है, अभी 54 की बातें करते हैं, है ना. 54 को भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 27. यस, तो यहाँ फिर से आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ फिर से आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3 अगेन, देन 3 and 1. करेक्ट. हमको ऐसे नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड कर सके इक्वली. सबसे ऐसा बड़ा नंबर कौन सा है? Which is the biggest number? 3. कॉमन नंबर्स कौन से दोनों में? कौन से कॉमन नंबर्स है? 2 3 3 और यहाँ पे भी 2 3 3 है ना. these are common. Yes. So multiply 2 3 and 3. What will you get?
2 into 3 into 3, 18. So 18 is the HCF of 18 and 54. समझ आ गया कैसे ढूंढना है HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन? बहुत सिंपल करके दिया है मैंने तुमको, एकदम बेसिक वे में दिया है कि दोनों को प्राइम फैक्टराइज करो, देखो क्या क्या नंबर्स कॉमन है, दैट इज योर आंसर. सिंपल, बात खत्म. क्लियर है? Yes, no, hi, hello. Why didn't we do the last 3 from 54? Was it common, Arad? हमको ऐसा नंबर चाहिए ना, हाईएस्ट कॉमन, C for common. So we need all those common factors और सबसे बड़ा नंबर बनाना है. अच्छा, HCF का मीनिंग समझ आया कि ऐसे नंबर्स, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके. एक और एग्जांपल लेना है आपको. let's say 45 and 60. चलो let's take 45 and 60. ठीक है, 45 60. चलो रैंडमली उठा लिए नंबर्स. 3 से होगा, सो 3 1 जा, 3 15 जा. यस, यहाँ पे 3 5 जा, यहाँ पे 5 1 जा. फैंटास्टिक. यहाँ पे 60 है, 60 को 2 से कर सकते हैं. 2 30 जा, करेक्ट. 2 15 जा, करेक्ट. 3 5 जा, एंड देन 5 1 जा. कौन से नंबर्स कॉमन है? व्हाट इज कॉमन which is there in both of them? Can I say 3 5 is there in both of them? 3 and 5. So 3 into 5 कितना होगा? 15. Fantastic. क्लियर है? क्लियर? 3 into 5 15. Fantastic. So HCF का मतलब समझ आ गया? कोई ऐसा नंबर जो बाकी के दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके एग्जैक्टली. दैट इज बेसिकली व्हाट इज HCF. अब LCM की बात करते हैं. यस, लेट्स टॉक अबाउट LCM. LCM Okay. LCM का एग्जांपल करना है कि वो Yes. आता है. Yes, करना. व्हाट इज दी, आता है? नहीं, फिर भी करेंगे. चलो कोई भी दो नंबर्स ले लो. लेट्स से 12 18. 12 and 18 सेम प्राइम फैक्टराइज करो. प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 6 जा. अच्छा, तुमको एक छोटा सा ट्रिक बता दूं, तुम दोनों को साथ में भी कर सकते हो. बाय द वे, यू कैन डू इट टुगेदर इफ यू वांट टू. ऐसे करके कर सकते हो कि 2 6 जा है ना, तो यहाँ पे 2 9 जा, करेक्ट. सॉरी, 3 2 जा, 3 3 जा, बराबर है? यस नो? दोनों के एंड में क्या बचा है अभी? 2 and 3 बचा है. इट्स अ डिफिकल्ट मेथड टू डू. यू वांट टू डू दिस मेथड या अलग अलग ही करना है? आई एम ओके विद एनीथिंग. कैसे करना है तुम बताओ मुझे. अलग अलग? Yes. चलो अलग अलग कर देते हैं. ठीक है. नो प्रॉब्लम. सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. कोई वादा नहीं, अलग अलग कर लेंगे. जिनको ये जम रहा है वो ये वाला करो, जिनको अलग अलग करना है वो वाला करो. नो प्रॉब्लम. ठीक है. 2 1 जा, ये 2 9 जा, 3 3 जा, अगेन 3 1 जा. कॉमन चीजें क्या है? व्हाट आर दी कॉमन थिंग्स हियर? 2 3. 2 and 3 कॉमन थिंग्स common. क्या है? 3 कॉमन है दोनों में, और दोनों में 2 कॉमन है. यस नो? Yes. दोनों में 3 कॉमन है. ओके, कॉमन चीजों को मैंने रेड अंडरलाइन कर दी है, और दोनों में 2 2 कॉमन है, करेक्ट. तो पहले कॉमन वाली चीजें लिखनी है, विच इज व्हाट? 2 into 3, बराबर. कॉमन वाली चीजें लिख दी हमने. अच्छा, अब क्या करेंगे? सिंस वी आर फाइंडिंग एलसीएम, एचसीएफ में हम क्या करते थे? सिर्फ कॉमन वाली लिखते थे, लेकिन एलसीएम में हम अनकॉमन वाली चीजें भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो अनकॉमन वाला क्या है? वापस 2 and 3. सो इंटू 2 into 3. समझ आ रही है बात? 2 into 3 into 2 into 3 क्या होगा? 6 into 6 which is 36.
तो 36 ऐसा नंबर है जो 12 के और 18 के दोनों के टेबल में आता है। समझ में आ रही है? एलसीएम का डिफरेंस समझ आया? तुम 36 को 12 से और 18 दोनों से डिवाइड कर सकते हो। एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर ढूंढना जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सके, और एलसीएम मतलब ऐसा नंबर ढूंढना जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड कर सके। क्लियर है बात? यस, अंडरस्टूड। इससे ज्यादा बेसिक तो आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकता है। ओके चलो डन। चलो लेट्स गो अहेड नाउ। यस आरत। अच्छा, डू यू वांट टू राइट दिस डाउन? डू यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट? जो करना है कर लो। मैं स्क्रीनशॉट ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ बिकॉज तुम पढ़ते नहीं हो स्क्रीनशॉट, फिर एग्जाम खत्म हो जाएगी उसके बाद डिलीट कर दोगे। You got that right, ओके sir. प्लीज अलाउ 2 minutes टू राइट। ओके ओके। सुमेधा नंबर सिस्टम पे कि एचसीएफ एलसीएम पे? एचसीएफ एलसीएम के इतने तो नहीं आएंगे, या तो 0 आएंगे या तो 1 आएगा। Oh, रिजू जस्ट सेम प्रोसेस, डेसिमल को इग्नोर करना, बाद में एंड में डाल देना। चलो शुड वी गो अहेड? yes. यस, आ जाओ। ओके, सम सिंपल रूल्स। जो दो नंबर है उन दोनों का प्रोडक्ट will be equal to HCF into LCM. The product of the two numbers will be equal to HCF into LCM. How many questions are expected from number system? 2 to 4. Product of two numbers is equal to HCF into LCM. ठीक है? The product of two numbers is equal to HCF into LCM. ठीक है? Now there is something called as, there's a concept between the divisor, remainder and common difference. ठीक है? So the least number which when divided by a, b, c and leaves the remainder x, y, z such that a minus x is equal to b minus y is equal to c minus z is equal to something, then the least number is equal to this. So this is a formula. Okay, I will explain what this formula is. So have you seen these questions? How many of you have given mocks? पहले वो बताओ. Sectional, topic wise, full length. Mocks दिए हुए हैं तुमने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि find the smallest number which when divided by 7, 8, 9 leaves the remainder 1, 2, 3 such that 7 minus 1 is equal to 8 minus 2 is equal to 9 minus 3. Find the smallest such number. तो ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ये है कि ये जो ABC दिया है ना, ABC which when divided by ABC, उन तीनों का LCM माइनस जो आंसर है वो, दैट विल गिव यू। मैं सॉल्व कराऊंगा ये क्वेश्चन, डोंट वरी, बट ये लिख के रखो, बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है। तो अगर मैं तुमको बोलूं फाइंड द शॉर्टेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 8, 9 लीव्स द रिमाइंडर एक्स वाई जेड की वैल्यू लेट्स से 1, 2, 3, find the smallest number which when divided by 7, 8, 9 leaves the remainder 1, 2, 3 such that 7 minus 1 is equal to b minus y is equal to c minus z. अच्छा, a minus x कितना होगा guys? 7 minus 1 will be how much? 6. 6. yes, तो ये जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू will be 6. अच्छा, इसका आंसर क्या होगा पता है? LCM of 7, 8, 9. 7, 8 और 9 का LCM minus 6. समझ में आ रहा है? LCM of 7, 8, 9 minus 6. 7, 8, 9 मतलब 789 नहीं रे बाबा, 7, 8, 9, इन सभी का LCM minus 6. That will be the smallest such number.
k is a constant quotient. Okay, चलो भावना देखो, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 8, 9 leaves the remainder 1, 2, 3 such that a minus x कितना है निकिता अभिषेक, what is a minus x? 7 minus 1 कितना है 6, which is equal to b minus y. Yes, 8 minus 2 is also 6, 9 minus 3 is also 6, which is equal to what? k constant है तो हमारे k की वैल्यू क्या है 6. समझ आया? तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट सच नंबर? एलसीएम ऑफ 7, 8, 9 माइनस 6. क्लियर है? k की वैल्यू कहां से ली है अनुराधा? 7 minus 1 6, नो 8 minus 2 is also 6 and 9 minus 3 is also 6. यहाँ पे उन्होंने दिया है ना such that if you solve this तुम्हारा आंसर आना चाहिए 498. The answer is 498. LCM of 7, 8, 9 minus 6. Clear है? Okay. The least number which when divided by a range Yes, of no. numbers. 504 minus 6. 504 minus 6 is 498. Cool है? Okay. अब एक और वैरायटी का क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ रेंज ऑफ नंबर्स. दे विल गिव यू अ रेंज ऑफ नंबर्स जिसमें सब में सेम रिमाइंडर आता है. तो आंसर क्या है उसका? एलसीएम प्लस द कॉमन रिमाइंडर. बस अगर वो तुमको बोलता है कोई ऐसा नंबर which when divided by 7, 8 and 9 leaves the remainder of let's say 1 नहीं, चलो let's say 5, leaves the remainder 5. find such number. तो क्या करना है? LCM of 7, 8, 9 plus 5 which is 504 plus 5 which is 509. समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ज्यादा समझ आ जाएगा. अभी 50-60% समझ आया, खाली 50-60% इज अंडरस्टूड. यस. ओके ऑशन, क्वेश्चन ये है कि दिस इज अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन. हाउ 504? भावना 7, 8, 9 का एलसीएम is 504. The LCM of 7, 8, 9 is 504. ये मुझे पता था, अगर नहीं पता होता तो ढूंढना पड़ता. आई न्यू दिस, दैट्स व्हाई आई रोट इट डायरेक्टली. ठीक है? ओके ऑशन अनिकांत, ये क्वेश्चन कैसा है कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट नंबर सच दैट when divided by a range of numbers, they will give you a range of numbers, it leaves the same remainder आता है उसका. तो फिर वो नंबर कौन सा है? सिंपल सी बात है ना कि अगर कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हो मतलब एलसीएम की बात चल रही है और एक ही सेम रिमाइंडर आता है तो हम क्या कर देंगे? एलसीएम प्लस द रिमाइंडर. बस. अगर वो बोल रहे हो कि एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 7, 8, 9 से डिवाइड करेंगे तो एक ही रिमाइंडर आएगा, सेम रिमाइंडर आएगा. इसका मतलब क्या है कि जो एलसीएम होगा उसमें हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे, which is fine. सर ऊपर और नीचे वाले में डिफरेंस क्या है? ऊपर और नीचे वाले में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे सेम रिमाइंडर है ना, और यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर्स थे x, y एंड z. क्लियर? यस मानस, they will give you in the question range भी देंगे, रिमाइंडर भी देंगे. वो प्रीवियस स्लाइड कुछ मांग रहा था, उत्कर्ष ले लो. डन. चलो ये क्वेश्चन शुरू करो, देखते हैं. Find the greatest number. लिख रहे हैं, रुको. ओके हाँ, ये तुमको कहीं मिलेगा नहीं. यू शुड राइट दिस डाउन. नो प्रॉब्लम ऑल्सो, माय जॉब. Vinay, it's a little struggling. अच्छा, I can teach you division method. Do you want to learn division method? या prime factorization is enough? I don't mind teaching you division method, but
ऐसा ना हो जाए कि फिर तुम दोनों में कंफ्यूज हो जाओ और दोनों में से एक भी नहीं आ रहा है. दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने तुमको सिर्फ इजी वाला बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन. बाद में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. इज डिवीजन लेस एक्यूरेट? नॉट लेस एक्यूरेट, वो थोड़ा लेंथी है और थोड़ा ट्रिकी है. प्राइम फैक्टराइजेशन इज वेरी सिंपल. कट कट दोनों साइड लिखो, खत्म करो बात. डिवीजन में तुमको 2 बार डिवाइड करना पड़ता है. सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ओके, इज डिवीजन मेथड नेसेसरी? नो, यू कैन चूज बिटवीन बोथ ऑफ देम. ये ऐसा डिवीजन है, ठीक है, हमने तभी 12th का किया था ना. तो इफ दिस इज 12, तो यहाँ पर पहले तुम 2 से करोगे, करेक्ट. तो 2 के बाद क्या आएगा यहाँ पे? 2 हाउ मच जा? 2 6 जा, करेक्ट. यस और नो? फिर इस 6 को तुम डिवाइड करोगे, देन यू डिवाइड दिस 6 by 2, यू विल गेट 3. फिर ये 3 को डिवाइड करने के लिए यू हैव टू टेक 3, यहाँ पे 1. इट इज, तुम नंबर सेम ही लिखने वाले हो दोनों में, ठीक है. इससे ज्यादा इजी प्राइम फैक्टराइजेशन था. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट शो दिस, इसलिए मैंने ये दिखाया ही नहीं था. नितिन, वो कांस्टेंट होगा ही.